बड़ी खबर इसी मामले को जुड़ी हुई इस वक्त आ रही इसी मामले से जुड़ी हुई ब्रिटेन चुनाव में सुनक की पार्टी हालांकि हार गई है और ऋषि सुनक ने हार अपनी स्वीकार कर ली है। उन्होंने फोन करके बधाई भी अब तो दे दी है। लेबर पार्टी ने ये आम चुनाव जीत लिया है। सुनक ने इस बात को कबूला, मैंने कीर स्टार्मर को बधाई दी है। ऋषि सुनक ने बकायदा उनकी ओर से अब ये बयान जारी किए गए हैं। ऋषि सुनक ने अपनी हार को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बधाई दी है, लेबर पार्टी चुनाव जीत चुकी है। सुनक ने कीर स्टार्मर को जीत की बधाई दी है और ऋषि सुनक ने खुद रिचमंड एंड नॉर्थल्टन की जनता का शुक्रिया अदा किया क्योंकि यहाँ से वो चुनाव जीते हैं। चुनाव में पार्टी की हार को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि मैंने सर कीर स्टार्मर को फोन करके इसकी बधाई दी है क्योंकि उनकी लेबर पार्टी जीत चुकी है। लेबर पार्टी के पास में जो अभी आंकड़ा है वो 341 का है। तो देखिए जो बहुमत का आंकड़ा वो 326 है और कुल 650 में से अभी तो 488 सीटों पर नतीजे हैं जिनमें से 326 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए 650 में। तो यह सोचिए कि 488 सीटों पर नतीजों में 341 लेबर पार्टी के पास में है। कंजर्वेटिव पार्टी के पास में मात्र 72 सीटें हैं और लिबरल डेमोक्रेट्स के पास 47, रिफॉर्म यूके के पास 4, सिनफिन पार्टी के पास 6 और अन्य जोन के पास 28 हैं। तो ऐसे में देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त ब्रिटेन चुनाव को लेकर, ये बड़ा अपडेट इस वक्त ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। 488 सीटों पर नतीजों में ही आंकड़ा 340 के पार जा चुका है लेबर पार्टी का। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है ऋषि सुनक की वो इस वक्त हार चुकी है और हार को स्वीकार भी लिया ऋषि सुनक ने। हालांकि देखिए पहले से इस बात का एक अनुमान था और देखिए अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि 340 का आंकड़ा पार हुआ। अभी एक करंट अपडेट यह है कि यह आंकड़ा अब 358 का हो चुका है। तो 358 सीटें इस वक्त लेबर पार्टी के खाते में हैं। और अभी अगर बात करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी की तो कंजर्वेटिव पार्टी के पास में 70+ सीट्स अभी हैं क्योंकि देखिए वहां पर अभी काउंटिंग का प्रोसेस लगातार चल रहा है। अभी माना जा रहा था कि 488 सीटों पर नतीजे हैं, उसमें ही बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया था लेबर पार्टी ने। लेकिन जैसे धीरे धीरे और नतीजे क्लियर हो रहे हैं, देखिए कंजर्वेटिव पार्टी की भी सीटों में इजाफा हो गया। अभी तक जो 70+ था वो 80+ हो चुका है। ब्रिटेन चुनाव में सुनक की पार्टी की ये बड़ी हार है क्योंकि पिछली बार अगर लेबर पार्टी की बात करते हैं तो उनके पास में 200+ का आंकड़ा था और जिस लिहाज से अभी तक के नतीजे हैं इसमें यह नजर आता है कि 100 का आंकड़ा भी अगर ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी करती है तो ये पिछले बार के मुकाबले एक विपक्षी पार्टी होने के नाते बहुत कम आंकड़ा है। तो इसे एक बहुत बुरी हार के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक मात्र 81 सीटें ही लेबर पार्टी के खाते में gई हैं और इसके लिए ऋषि सुनक अपने जो पार्टी के लोग हैं उनसे माफी भी मांग रहे हैं, हार का जिम्मा भी वो ले रहे हैं। हालांकि देखिए जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले से इस बात का अनुमान लग रहा था कि ऋषि सुनक इस बार हारेंगे, उनकी पार्टी हारेगी और न सिर्फ हारेगी बल्कि बुरी हार हो सकती है। और अमूमन देखिए जो एक आकलन पहले रहता है चुनाव से पहले और नतीजे उसके इर्द गिर्द रहते हैं। तो यहाँ ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो नतीजे कुछ ऐसे ही नजर आए और उसके इर्द गिर्द ही नजर आए। तो फिलहाल लेबर पार्टी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आंकड़ों में इजाफा तो कंजर्वेटिव पार्टी का भी हुआ लेकिन ये उसके मुकाबले बहुत ही कम है क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने अब तक मात्र 81 सीटें ही जीती हैं। लेकिन अगर लेबर पार्टी की बात करते हैं तो लेबर पार्टी का जो आंकड़ा है वो इस वक्त 358 का हो चुका है। विपक्षी लेबर पार्टी ने पिछली बार उनका आंकड़ा 200+ का था लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 358 यानी बहुमत के आंकड़े से भी काफी ज्यादा है। अब ऋषि सुनक ने हार के बाद कहा कि आई एम सॉरी, पार्टी की सीटें लेबर पार्टी की जो हैं वो 358 हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एग्जिट पोल के अनुरूप मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही क्योंकि वहां पे जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें ही पहले ही लेबर पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही थी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो काफी पीछे रह गई है। 80+ का ही मात्र अभी आंकड़ा है। तो देखिए लगातार अभी अपडेट्स आ रहे हैं। 488 पे पहले था, मुझे लगता है कि अभी इसमें और इजाफा हुआ होगा, जो रिजल्ट्स हैं वो और क्लियर हुए होंगे। लेकिन 650 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 326 है। जो जब 488 सीटों के नतीजे आए थे तभी ये आंकड़ा मिल गया था लेबर पार्टी को। देखिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बीच अपनी हार को स्वीकार लिया है, हार की जिम्मेदारी भी खुद ली है। उन्होंने कहा मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ और स्टार्मर को मैंने जीत की बधाई दी है, उसके लिए मैंने उनको फ़ोन किया है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है ब्रिटेन से। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने कहा कि मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया, वो बदलाव के लिए तैयार है। स्टार्मर अपनी सीट पर भी चुनाव जीते और पार्टी की जीत के बाद वो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मतगणना के शुरुआती नतीजों के मुताबिक लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर का प्रधानमंत्री बनना तय नजर आया। हार की आशंका के बीच ऋषि सुनक ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में भी लेबर पार्टी की प्रचंड जीत का ही अनुमान जताया गया था। देखिए 650 सांसदों वाले सदन जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है उसमें बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को चाहिए 326 सीटें।
अब देखिए ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था कैसी है, तीसरे भाग को संप्रभु कहा जाता है। जरा एक बार जानिए कि चुनाव नतीजों की अगर बात करते हैं तो चुनाव नतीजे तो आप लगातार देख रहे हैं कि आ ही रहे हैं। ब्रिटेन में हमारे देश की लोकसभा की तरह हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिसका मैंने देखिए भी जिक्र किया, और 326 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बहुमत का जो आंकड़ा होता है, चुनाव नतीजों के आधार पर ही पीएम नियुक्त किए जाते हैं। उच्च सदन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जहां पर गैर निर्वाचित सदस्य होते हैं, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। आलोक मंसल हमारे साथ में हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। ऋषि सुनक ने हार अपनी कबूल ली है, कीर स्टारमर अगले प्रधानमंत्री होंगे। आप उनके पीएम बनने के बाद में भारत ब्रिटेन के रिश्तों को कैसे देख रहे हैं? उनकी क्वालिटीज भारत के लिए किस तरीके से फायदेमंद रहेंगी? उनके साथ भारत के रिश्ते किस तरह से रहने वाले हैं? आपका क्या आकलन है अपना इस बदलाव के बाद? देखिए, बहुत समय बाद ब्रिटेन में एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार होगी, जिसको कि काफी अच्छा बहुमत मिलेगा, और इससे शायद भारत ब्रिटेन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें हमें मदद मिल सकती है। साथ ही साथ लेबर पार्टी जो है, इमिग्रेशन के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा उदार है। हालांकि इस वक्त जो माहौल ब्रिटेन के अंदर है और यूरोप के अंदर है, उसमें एक एंटी इमिग्रेंट फीलिंग है, लेकिन लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के अपेक्षा ज्यादा उदार होगी, क्योंकि जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें मूवमेंट ऑफ पर्सनल जो है, जो लोगों का आवागमन है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चिंता रहेगी, क्योंकि भारत हमेशा चाहेगा कि लोगों को लॉन्ग टर्म वीजाज या वर्क परमिट के ऊपर जाके काम करने का मौका मिले, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भारत यूरोपीय संबंधों में, ये भारत ब्रिटेन संबंधों में सुधार आने की संभावना है। लेकिन साथ ही साथ पिछली बार हमने देखा था, जब पिछली बार चुनाव हुए थे, तब भी एग्जिट पोल लेबर पार्टी को ही जिता रहे थे, लेकिन लेबर पार्टी हार गई थी, क्योंकि उस वक्त जो लेबर पार्टी के नेता थे उन्होंने कई भारत विरोधी वक्तव्य दिए थे। तो अपेक्षा है कि लेबर पार्टी इस बार भारत विरोधी वक्तव्य नहीं देगी, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ है जब लेबर पार्टी ने कश्मीर और कई अन्य मुद्दों पर भारत विरोधी वक्तव्य दिए हैं। तो अपेक्षा है कि जो अब लेबर पार्टी के नेता हैं वो ज्यादा प्रैग्मेटिक हैं, और पिछले नेतृत्व के अपेक्षा वो भारत से अपने रिश्तों को सुधारने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस वक्त ब्रिटेन के लिए भी ये बहुत आवश्यक है यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद कि वो भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध थोड़ा ज्यादा बढ़े और बेहतर होते चले। लेकिन मैं देखा कि क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, उनकी मौजूदगी के बाद अलग तरह के रिश्ते बने, मजबूत रिश्ते बने। लेकिन क्या स्टार्मर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि इस बार क्योंकि हालात बदल गए, जाहिर तौर पर जो भारत की एक्सेप्टेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी है, क्या इस बात को समझेंगे स्टार्मर? आप ये मानते हैं? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे, और वो अपनी भारतीयता को एक गर्व के रूप में दिखाते थे। वो उनको अपने हिंदू होने में या अपने टीटोटलर होने में या इसमें उनको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं, और उन्होंने इसको दिखाया, और ये भारत के और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी। अब लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमेशा एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री ब्रिटेन में नहीं रह सकता। तो ये व्यवस्था बदलनी थी और बदल रही है। हो सकता है वो सांस्कृतिक रूप से या भावनात्मक रूप से उतने हमसे ना जुड़ पाए जो नए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, जो पारंपरिक रूप से देखा जाए तो लेबर पार्टी के संबंध भारत के साथ बेहतर होते थे। जैसे पहले अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के संबंध भारत के साथ बेहतर होते थे, पर अब पिछले कुछ समय से जो इनकी एग्रेसिव ह्यूमन राइट्स जो पोस्चरिंग हो रही है लेबर पार्टी में, उसमें कई बार कुछ भारत विरोधी वक्तव्य इनके आए हैं। लेकिन ऐसी अपेक्षा है कि अब लेबर का जो नेतृत्व है वो समझता है कि उनको क्या करना चाहिए, और वो भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करेगा। ऋषि सुनक एक अच्छे नेता थे। दुर्भाग्य से वो पार्टी के नेता जब बने, जब पार्टी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो चुकी थी। एक सुधरे हुए सुघड़ नेता होने के बावजूद
वो उस पार्टी के फॉर्च्यून्स को बदल नहीं पाए। पर इसमें मेरे ख्याल से उनका कोई दोष नहीं है, पार्टी उनके नेतृत्व लेकिन फिर भी संभालने उन्होंने में हार है। की जिम्मेदारी स्वयं ली। उन्होंने कहा कि इस हार के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए भारत 24 के साथ में।